बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदी टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी ये सुबह के टाइम से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और मैं जितनी भी कोशिश करूँ तो मुझे जितनी भी जल्दी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम पूरे कर लूँ, पर मुझे यही टाइम हो जाता है। और इस टाइम मेरे जो हेल्पर हैं तो वो भी चली गई थी। सारी घर में जो भी होती है सफाइयाँ धुलाइयाँ वो सारे काम हो गए थे। और सुबह का टाइम तो नहीं है, 12:30 बजे 1 बजे का टाइम है। आजकल मेरी जो हेल्पर है तो थोड़ा सा सवेरे आ जाती हैं और मैं भी उन्हें कहती हूँ कि आप थोड़ा सवेरे ही आया करें, क्योंकि वो आ जाती है तो फिर मैं भी जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। बस मैं जैसे ही फ्री होती हूँ नाश्ते से तो बस फिर वो आ जाती हैं और फिर मैं सारी डस्टिंग वगैरह करती जाती हूँ और चीज़ें वगैरह समेटती जाती हूँ, जो भी बच्चे फैलावा कर देते हैं इधर उधर। और जो बिस्तर ब्लैंकेट वगैरह होते हैं तो वो मैं फोल्ड करके रखती जाती हूँ। और जो मेरी हेल्पर है तो वो झाड़ू वगैरह लगाती हैं। और फ़ैन देखिए अभी भी चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पोछा लगाने के बाद मॉप करने के बाद मैं फ़ैन चला देती हूँ थोड़ी देर के लिए रूम में। और उसके बाद जब मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ तो उसके बाद मैं फिर हीटर चला देती हूँ। तो जब सुबह-सुबह सफाई हो जाए तो मूड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जब मेरी हेल्पर चली जाती है तो उसके बाद मैं अपनी बेबी की मालिश कर लेती हूँ, जो मेरी छोटी वाली बेबी है। और उसकी जो मालिश है तो वो मैं ज़ैतून के तेल से करती हूँ, जो ऑलिव ऑयल होता है। और जो टिन में आता है अल रशीद वाला, उससे ही मैं अपनी बेबी की मालिश करती हूँ। और वो ऑयल तो काफ़ी ठंडा हो जाता है क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि ऑयल को 15-20 मिनट पहले बाहर आकर धूप में रख देती हूँ, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, वो इतना ठंडा नहीं रहता। और बेबी की मालिश करने से पहले मैं अपने हाथ भी थोड़ी देर के लिए चूल्हा जलाकर सेंक लेती हूँ, जैसे मेरे हाथ थोड़े से गर्म हो जाए। वरना मेरे हाथ तो हर वक्त ही ठंडे होते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर काम करती रहती हूँ या मेरे हाथ पानी में होते हैं, तो मैं अपने हाथ भी सेंक लेती हूँ, ये बेबी को ज़्यादा सर्दी ना लगे। और उसके बाद जो उसका मालिश का तेल होता है ना, तो उसको भी मैं उसके टिन को भी मैं डब्बे को थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ और मैं बाहर ही बैठकर बेबी की मालिश करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर धूप भी आती रहती है। और नहलाने के बाद भी बेबी को मैं यहाँ पर सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, जिससे बेबी को सर्दी ना लगे। और उसके बाद बस मैं बेबी को यहाँ अंदर लेकर आती हूँ, जिस तरह से मैंने अभी इसको लेटाया हुआ है। और मैं आपको दिखा रही थी जो बच्चों के छोटे वाले सॉक्स होते हैं ना, तो मैं जब भी अपनी बेटी को पहनाती हूँ तो वो छोटी सी है, पर वो अपनी लातें इतनी चलाती है, इतने बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो लातें मार मार कर अपने सॉक्स और बूटीज वगैरह जो है ना बूट, तो वो उतार देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि इसके जो सॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके जो पैंट होती है उसके पजामास वगैरह उनके ऊपर चढ़ा देती हूँ। उससे उसके जो जो सॉक्स हैं तो वो उतरते नहीं हैं और वो उसको उसको पहने हुए ही होते हैं। और बेबी को फिर मैंने सुला दिया था। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और ये वाला जो मेरा सिंधी ड्रेस है तो ये मैंने निकाल लिया था। मैंने शावर लेकर चेंज कर लिए थे कपड़े। और उसके बाद क्योंकि बच्ची को नहलाने के बाद मेरे कपड़े भी थोड़े से गीले हो जाते हैं, और जब मेरे हाथ वगैरह जो होते हैं पांचे वगैरह वो थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। बेबी को नहलाने के बाद सफाई वगैरह करवाने के बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं भी शावर ले लेती हूँ और मैं चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बस किचन में काम करने लग जाती हूँ। और सबसे पहले सुबह का यही मेरा काम होता है कि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ या जब मैं फ्री होती हूँ तो ये बच्चों की जो पानी ये दूध की बॉटल्स वगैरह होती हैं, फीडर होते हैं मेरी छोटी बेबी की और बड़ी बेबी की, तो उनको मैं बॉयल कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पर लंच की तैयारी। और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे गोभी। तो गोभी जब भी मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको 1 दिन में या 2 दिन में बना लेती हूँ, क्योंकि अगर गोभी को काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रखा जाए ना तो उसका टेस्ट जो है तो वो काफ़ी अजीब सा हो जाता है, या फिर वो बादी हो जाती है, मतलब उससे खाने से फिर वो आपका ना आपको अजीब सी थोड़ी डकारें वगैरह आने लग जाती हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये कोशिश होती है कि गोभी जो होती है ना तो ताज़ी हम बना लेते हैं। और गोभी में अदरक लहसुन में थोड़ी सी ज़्यादा ही डालती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ गोभी या जो शलजम वगैरह की सब्ज़ी होती है उसमें, क्योंकि वो दोनों जो होते हैं ना सब्जियाँ तो थोड़ी सी बादी होती हैं, उनको खाने से
और यहाँ पर गोभी मैंने काट ली थी, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े किए थे। और जो मेरी बेटी है ना, तो उसको गोभी पता नहीं कि बिल्कुल भी पसंद नहीं। जितनी भी अच्छी बनाऊँ ना, तो मेरी बेटी गोभी नहीं खाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि उसको पसंद आ जाए और वो खा ले, इसलिए मैं गोभी में थोड़ी सी चिकन ऐड कर देती हूँ। पर मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा आज क्या बनाया है, तो मैं उसको कह रही थी कि मैंने बनाई है चिकन और गोभी। तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि आप मम्मा क्या है, अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन करती रहती है सब्जियों के, और कभी गोभी के साथ बैंगन बना लेती है या कभी चिकन में बैंगन डाल देती है। तो बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते हैं तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि। और जहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड टमाटर लेकर आए थे, छोटे छोटे से थे, और उसके ऊपर वो स्टार की तरह वो टहनियाँ लगी हुई थी, तो इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। मैं सोच रही थी कि इनको चॉपीस करके बस किचन में 2 दिन तक तो रख देती हूँ, काटती नहीं हूँ। और फिर मैं सोचा कि मुझे सालन भी बनाना है। और जहाँ पर मैं मटर छील रही थी, मटर जो थे ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पहले लास्ट वीक, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे हस्बैंड मटर लेकर आए थे, शायद वो 2 किलो होंगे। तो मैंने सारे वो छील कर रख दिए थे बड़ा सा बाउल भर के। मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा मटर लेकर आते हैं, कभी कभी तो मैं एक साथ ही उनको फुर्सत में बैठ कर छील लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि चले इतने सारे मटर मैंने छील लिए हैं तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाएंगे। पर जब बाउल भरा हुआ हो ना मटर छिले हुए, तो वो यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और मेरे 1 हफ्ते में ही सारे पूरे हो गए। क्योंकि मटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं चावल बनाती हूँ या बिरयानी बनाती हूँ, जो भी चीज़ बनाती हूँ ना मैं, तो उसमें मैं डाल देती हूँ काफ़ी ज़्यादा। और आज यूँ हुआ कि सुबह के टाइम पर जब मैं किचन में खड़ी हुई थी, तो बाहर आया था सब्ज़ी वाला, और वो आवाज़ दे रहा था कि ये वाली सब्ज़ी ले लो। तो मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं ऐसे सब्ज़ी ले लूँ, क्योंकि जो बाहर आते हैं ना सब्ज़ी वाले, उनके पास जो सब्ज़ी होती है ना वो काफ़ी फ्रेश और ताज़ा होती है, जहाँ पर हमारे यहाँ तो ऐसे मिलती है। तो बच्चे भी सोए हुए थे और मेरे हस्बैंड भी वॉशरूम में थे, वो बात ले रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लूँ और किस तरह से लूँ। तो मैंने देखा कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो ले रही थी पालक को, और मैंने उनको कहा कि मैं प्लीज़ मेरे लिए भी पालक ले ली। तो उन्होंने मुझे लेकर दी और बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और फ्रेश पालक मिल गई। अगर आपको आज मेरी आवाज़ सही नहीं लग रही हो तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से मेरा गला ख़राब है, और जिस टाइम में वैसे मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठ जाती हूँ, तो उस टाइम मेरी आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो जाती है। मेरी मदर इन लॉ ने पालक ली, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसको बॉयल करके रख देती हूँ। उससे ये होगा कि मुझे बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जब तक मेरा चिकन का सालन बन रहा था, तो उसके साथ-साथ ही ये पालक मैंने काट ली थी, और इसको भी मैंने बॉयल कर लिया था, क्योंकि शाम के टाइम पर हमें कहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं रात के लिए भी थोड़ा-सा काम आसान कर दूँ। और हमारे यहाँ गैस का तो इतना प्रॉब्लम हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, हद से ज़्यादा। अब तो सर से पानी ऊपर से चढ़ गया है। तो इतना गैस बंद होती है, यहाँ पर इतनी गैस बंद होती है, जब हम सुबह के टाइम पर उठते हैं नाश्ता करने के लिए, तो गैस होती ही नहीं है। और उसके बाद सिर्फ़ 2 घंटे के लिए गैस आती है, वो भी स्लो होती है। और 10 से 12 बजे तक की गैस होती है, उसके बाद बस फिर से 12 बजे गैस बंद हो जाती है बिल्कुल ही। और उसके बाद 3 बजे गैस आती है, फिर 2 घंटे के लिए गैस आती है, वो भी बिल्कुल भी फुल नहीं होती, स्लो ही होती है, मीडियम होती है, ठीक है? तो उसके बाद फिर 6 बजे फिर से गैस बंद हो जाती है, और जहाँ पर इतना प्रॉब्लम है हमारे एरियाज़ में गैस का कि बस पूछिए मत। मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी दिनों से कहा हुआ था कि प्लीज़ मुझे गैस वाला सिलेंडर लेकर दें, पर वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे घर में छोटे-छोटे से बच्चे हैं, तो गैस का सिलेंडर हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि प्लीज़ मुझे गैस वाला सिलेंडर लेकर दें, तो वो मैं ऊपर ही रख दूँगी, और वहाँ पर ही जब जिस टाइम गैस नहीं होती है तो मैं ऊपर ही खाना बना लूँगी, और खाना मैं नीचे लेकर आऊँगी, फिर हम यहाँ पर खाएँगे। क्योंकि वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम गैस आता है तो मैं सारे काम छोड़कर कुकिंग कर लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ आजकल के मैं डिनर भी बना लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पर भी अक्सर गैस बंद हो जाती है या इतनी स्लो हो जाती है कि उस पर तो चावल भी नहीं बन सकते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना बना लूँ टाइम से, पर इत्तेफ़ाक से कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी मेहमान आ जाते हैं या हम कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ से जब आते हैं तो बिल्कुल भी गैस नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से मना कर रहे थे, पर जब बहुत ज़्यादा पानी सर से चढ़ गया, तो फिर वो मान गए और वो सिलेंडर लेकर आए थे। तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब गैस होती है तो खाना बना लेती हूँ। जिस तरह से मैं अभी लंच बना रही थी, उसके साथ-साथ मैं डिनर के लिए भी ये पालक चढ़ा रही थी।
कि रात के टाइम पर मैं ये बना लूँगी। पर अब सिलेंडर आ गया है तो उससे ये सहूलत हो गई है कि अगर गैस नहीं भी होता है तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ या मैं चाय बना लेती हूँ। वैसे तो काफ़ी दिनों तक मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मैं चाय भी नहीं बना सकती थी, इतना गैस स्लो हो जाता था। और या फिर गीज़र तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है आजकल। आधी रात के टाइम पर ही गैस फुल होता है, 12 बजे के बाद गैस फुल हो जाती है और उसके बाद रात के 4 बजे गैस बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो उस टाइम हम रात के टाइम पर गीज़र चला देते हैं पानी वाला और फिर सुबह के टाइम पर सारे ही नहा लेते हैं या बच्चों को भी मैं सवेरे ही नहला लेती हूँ। तो बस यही हो रहा है आजकल। और काफ़ी शहरों में तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर मेरी अम्मी वाले रहते हैं वो भी छोटा शहर है, इतना बड़ा शहर नहीं है, पर वहाँ पर बिल्कुल भी गैस का प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर गैस फुल होती है और दिन में 1 या 2 घंटे के लिए ही जाती है। बातों में यहाँ पर मेरा जो गोभी का सालन है तो वो भी तैयार हो गया था और उसके बाद ये जो पालक थी तो यार मैंने सारी ही काट ली थी यहाँ पर। और पालक जो होती है ना यहाँ पर तो 2 टाइप्स की मिलती है। एक पालक वो होती है जिसकी छोटी-छोटी सी पत्तियाँ होती हैं और वो ज़िगज़ैग शेप में इस तरह से कटिंग की तरह होती है। और दूसरी एक पालक होती है जिसकी पत्तियाँ जो होती हैं तो थोड़ी-थोड़ी सी बड़ी होती है और वो थोड़ा-सी जैसे जिस तरह के पत्ते होते हैं ना पौधों की, तो उस तरह की होती है और वो थोड़ी-सी मोटी होती है। तो एक को यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये सिंधी पालक है और दूसरी को कहते हैं कि ये अंग्रेज़ी पालक है। इस तरह से यहाँ पर नाम रखे हुए हैं। और जहाँ पर आपको मैं ये दिखा रही थी कि हमारे यहाँ जो पालक बनती है तो अक्सर हम उसमें ये डाल देते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में और शादियों में भी ये खाए जाते हैं अक्सर। तो ये मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन पहले लेकर आए थे सब्जियों के साथ, तो मैंने बनाए नहीं थे। तो मुझे याद आ गई, मैंने सोचा कि मैं पालक के साथ बना लूँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनसे टेस्ट जो है तो वो काफ़ी अच्छा आ जाता है पालक का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसको खाने से ना इस तरह से इनके जो रेशे निकलते हैं ना धागे-धागे से, तो वो थोड़े से अजीब लगते हैं। पर इनको मैं बॉयल कर लेती हूँ पालक के साथ ही और जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर साथ-साथ मैंने तीनों काम कर लिए थे, बच्चों का जो फीडर था वो वहाँ पे उतार कर रख रही थी और उसके बाद इसी जो गैस का जो ये साइड है तो इस पर मैंने ही बस पालक चढ़ा दी थी और बड़े वाले बर्तन में मैंने चढ़ाई थी एक साथ ही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इस बड़े से बर्तन में चढ़ा दी थी और ये बॉयल हो गई थी। तो उसके बाद बस ये मैंने रात के टाइम पर बना ली थी और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। और वो भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, मेरे हस्बैंड भी तारीफ़ कर रहे थे। और अभी यहाँ पर मैं अपनी ना वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी बैठी हुई थी। पहले मैं उसको कह रही थी कि चले मैं आपको दूसरे रूम में छोड़कर आ जाती हूँ, तो वो गई ही नहीं, उसने कहा नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। तो ये वाला जो खाना था मेरा, ये गोभी और उसके साथ-साथ मैंने चाय भी बना ली थी और उसके साथ मेरी ये रोटी, तो ये मैंने जब बनाया था तो उसके 1 घंटे के बाद क्या था क्योंकि मेरे पास कुछ मेहमान आ गए थे, तो बस मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी। और उसके बाद मैंने 1 घंटे के बाद ही मैंने आराम सुकून से खाना खाया था और उसके बाद जो मेरी चाय, शाम की चाय, और चाय तो आजकल